परिवारजनों पूरा जीवन निकल गया लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। मांगना छोड़ दीजिए, मांगना छोड़ो, हाथ मांगने वाला हटा दो, उल्टा कर दो और बांटने वाला हाथ खोल लो। ये हमेशा जो भी मिला है मांगने में हमेशा भ्रम में रहे हैं। मांगने वाले को न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा, और बांटने वाले को हमेशा धन सब कुछ मिला है और बांटने वाले को सब कुछ मिलेगा। तो मेरे प्यारे परिवारजनों, आप अपना लेने वाला हाथ है और जो छल कपट की बातें हैं इनको विराम कर दीजिए और लेने वाला हाथ यों कर दीजिए, बंद करके पीछे हटा दो और बांटने वाला हाथ आगे बढ़ा दो। हमेशा जो भी नहीं पाया है वो भी मिलेगा, असंभव भी संभव होगा। जीवन में बाहर आएगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और मेरे प्रिय परिवारजनों, एक नगर में स्त्री और पुरुष रहते थे, बड़े दुखिया दुख जनित व्यक्ति थे। और समय हो गया, शादी हो जाती है और शादी के बाद लगभग 10 सालें हो जाती हैं लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जब विवाह होने के बाद संतान नहीं मिलती है तो जीवन में नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं, मन दुखित होने लगता है और तरह तरह की बातें इधर उधर से आने लगती हैं। कि मेरे प्रिय परिवारजनों, और इन बातों को सुनकर के वो पीड़ित होने लगे। और देवी हकीकत में लक्ष्मी थी और देवता था वो हमेशा शुरू से ही राक्षस था। देवता का काम था वो सुबह ही निकल जाता था धनुष बाण लेकर के और जीवों पर वार करता था, जीवों के शिकार करके और अपना जीवन निर्वाह करता था। और देवी हमेशा जीव जंतुओं की सहायता करके जब कोई बच्चा उस पर नहीं पाया गया, समाज में उसकी निंदा करने लगे, यानी नाना प्रकार से उसे गिर दृष्टि से देखने लगे और वो नाना प्रकार से प्रेरित रहते थे और परेशान होकर के घर से नहीं निकलते थे। और देवी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। और देवी रात्रि में विचार करते करते सो जाती हैं और कोई भी मनने से विचार नहीं मिला। और रात्रि में उन्होंने भगवान विष्णु का चिंतन किया। हे नाथ तीनों के नाथा, हे मेरे पर कृपा कर दीजिए और आपके शरण में आकर के जो कष्ट मिलता है ये तो ठीक नहीं है। हे तीनों के दाता, आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा कहकर के और देवी जी अपने विश्राम में चली जाती है। देवी विश्राम से जब रात्रि में आँख खुलते हैं और देवी को आत्मा ने आह्वान किया और उन्हें मार्ग दिया है कि अगर तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो इसके विषय में कोई भी चिंता जनित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो संसार है, जीव जंतु हैं, संसार की जितनी वनस्पतियां हैं ये सभी तुम्हारा परिवार है। अपना परिवार मानते हुए और सभी के बीच में अपना बड़ी शांति के साथ जीवन व्यतीत करो। देवी सुबह जागती हैं और जाग करके उन्होंने देखा, अपने प्राणनाथ को प्रणाम किया। और प्राणनाथ का काम था कि वो अपनी तैयारी कर रहे थे शिकार खेलने के लिए। और उधर देवी ने का काम किया कि हमारा समय नहीं कट पा रहा है, ये समय ये तो हार में निकल जाते हैं, अपने भाइयों में बैठ जाते हैं और हम कभी देवियों में बैठते हैं तो अलग अलग बातें करती हैं। इसलिए वो
दुखिया जो है अपने अपने घर में ही अपना समय व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने क्या काम किया कि चिड़िया पाल लेती हैं, चिड़िया, और चिड़िया के बड़े बड़े सुंदर घोंसला बनाए और उनका अलग अलग नाम रख लिए, और अलग अलग चिड़ियों के नाम रख लेते हैं और उन्हें कपड़े पहनाती हैं, उनके लिए नहलवाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनका काजल लगाती हैं। जैसे बच्चों के बारे में माँ जैसे अपना माँ की ममता दर्शाती थी, वैसे ही माँ की जगह आज बच्चों के बारे में वो अपनी ममता दर्शा रही है। भगवान विष्णु देख रहे हैं, लक्ष्मी कह रहे हैं कि देखो नाथ कैसे दुखिया है, आप इस पर कृपा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा देवी समय आने पर और जो भी इनकी किस्मत में जो इन्होंने बोया है वो जरूर मिलेगा, आप ठहरिए और आप इंतजार कीजिए। उसी समय इंतजार की प्रतीक्षा कर रही हैं और उधर वो चिड़ियों को पाल रही हैं और चिड़ियों के नाम रख लेते हैं। और उन्होंने 100 चिड़िया पाल करके इतना काम हो गया। 100 चिड़ियों को पानी देना है और उनका नहलवाना है, काम काज करना है, और इतना काम था कि उनके काम से फुर्सत नहीं होती थी, सारे दिन लगी रहती थी। और पति महाराज जब शिकार खेल के आते थे बड़े प्रसन्न चित्ताते थे कि आज शिकार मिली है, आज बड़ा अच्छा हाथ लगाए। और एक दिन जाते हैं पति महाराज शिकार खेलने के लिए और वो अपनी चिड़िया को चुमो दे रही हैं और चिड़िया का बड़ी श्रद्धा के साथ देख रेख कर रही हैं। ये कथा आपको संकेत दे रही है कि हमेशा संसार में पूरा विश्व अपना परिवार है। आप अगर कोई जीवों पर प्रहार करते हैं, आप अगर कोई किसी प्रकार से निंदनीय भोजन इस्तेमाल करते हो, आपने अगर अपना जीवन घर परिवार ये शरीर अगर जीवन शमशान बना दिया है तो इसको हटा करके इसको शुद्ध शाकाहारी बनाइए, शुद्ध शाकाहारी बनाइए, वरना ये जीवन रोगी हो जाएगा, वरना ये जीवन शमशान बन जाएगा, वरना किसी दिन पछताना पड़ेगा। जो लौट करके जब आओगे तब तक सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, तब तक ये जीवन भूरा बन जाएगा और रास्ता बंद होने के बाद कोई साधन नहीं मिलेगा। और इसी समय उन्होंने जाकर के देखते हैं और जाकर के देखा शिकारी चला जाता है जंगल में और शिकार मारता है तो एक मृग पानी पीने आ रहा है नदी के किनारे। हर जीव जंतु पानी के सहारे आते हैं, हर जीव जंतु सराहना लेते हैं। देखते हैं कोई किसी जीव पर प्रहार करे तो देख लेता है कि कोई हमारा मानव खड़ा हुआ है और इसके सहारे बन जाए तो ये हमारी मदद करेगा। अरे वो क्या जाने दुखिया कि मानव का इतना विवेक इतना गिर चुका है कि जे मानव होता हुआ जब शैतान बन गया है। इसी प्रकार मृग जो है पानी पीने के लिए और बड़ी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता चला रहा है। उधर और शिकारी बधिक है अपना निशाना लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। कोई शिकारी शिकार पर है और कोई अपना जीवन में पानी पीकर प्यास बुझाना चाहता है। और भगवान विष्णु अपनी दृष्टि लगाए हैं क्योंकि वो तो हर तरह से भक्तों की रक्षा करके और उनका उद्धार करने पर हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, कथा पर ध्यान लगाकर देखें कि कथा ये कौन से मोड़ पर जाएगी और करनी भरने का मेला है। जो तुम आज जीवों पर प्रहार कर रहे हो आप चिंता मत कीजिए, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा।
आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। आज तुम अपने मनमानी कर रहे हो और कल मनमानी किसी और की होगी। आज तुम करोगे पर तुम्हें कल नहीं मिलेगा। इसलिए ये करने भरने का मेला है। आप अपने जिभा के स्वाद को अगर संभाल पाओ तो संभाल लो, आप अपने दामन को बदलना चाहो तो बदल लो, वरना ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये जीवन की कीमती श्वासें तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगी और जो जेबा पर प्रहार करते हो और जो दया का समय मिला है ये किनारा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, और जीवन में बहुतों ने पछताए हैं और तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव बार बार आपको चेतावनी देते हैं, आप सब हमारे हैं। अगर आपने कोई गलती और अपराध किया है, आज से संकल्प करो कि आज तक हमने जो किया है वो हम आगे नहीं करेंगे, आज से नहीं करेंगे। और संकल्प करके नामदान लेकर के घट घट बासी जी के शरण में समर्पित हो जाओ। आज के पीछे के अपराध घट घट बासी जी क्षमा करके तुम्हें अपराध से बंधन मुक्त कर देंगे। आगे का मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। सुनहरा मौका है, अगर लाभ लेना चाहो तो ले लो, वरना आप देख लो, सुनते जाओ। कथा का माध्यम कथा नहीं है, ये हकीकत सत्य है।